ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की इस पावन कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम बैठे हैं शिव महापुराण का अखंड पाठ करने के लिए, जिसमें हम पुराण के अनुसार एक एक अध्याय का पाठ करेंगे। तो चलिए आज हम करेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम बिंदेश्वर संहिता में 10वें अध्याय का पाठ, जिसमें सृष्टि, स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महानता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। शुरू करते हैं शिव महापुराण का यह पावन पाठ। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण बतलाइए। मेरे कृत्यों को समझना। भगवान शिव ने कहा, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उस विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत्य, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं, जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा पाना ही मेरा अनुग्रह है। यह मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कृत्यों को चुपचाप अन्य पंचभूत आदि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़े रहने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। मतलब भगवान समझा रहे हैं कि भगवान की 5 विषय हैं जो उनको समझना गहन अत्यंत है। ये 5 विषय कौन कौन से हैं? ये 5 विषय हैं सृष्टि, जो हम सब इस सृष्टि पर रहते हैं, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये सब पाना जीवन में अत्यंत आवश्यक है, बट ये सब चलता है विधिवत। ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ चलता है, ये सब विधिवत चलता है। और जब व्यक्ति को ये 5 कृत्य समझ में आ जाते हैं तो उसे भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, मतलब कि आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं, और 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वहाँ सदा मुझसे ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों से देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए कि यही भगवान के 5 ऐसे कृत्य हैं जिनसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने 5 कृत्य का बताया। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इसके बीच में 5वां मुख। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भगवान भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी समानता प्रदान की है।
वे रूप भेष कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान है। मतलब कि भगवान रुद्र और महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम कहते हैं, उसमें जो महेश्वर हैं और भगवान शंकर का रुद्र रूप है, वो भगवान शंकर के ही समान है, क्योंकि वे रूप भेष कृत्य वाहन आसन आयुध आदि में सब में भगवान शंकर के ही समान है। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसीलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। इस तरह भगवान ने उन्हें अपने कृत्य से अवगत कराया और अभिमान से दूर रहने के लिए उन्हें समझाया। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, मतलब कि ओम। सबसे पहले जो शिव शंकर शंभू के मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम। मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख के आकार, पश्चिम मुख के उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्वावर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से उक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम का एक अक्षर हो गया। यह नामक रूपांतरक सारा जगत एवं वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। अगर हम ओमकार मतलब कि सिर्फ ओम इतना बोलकर मंत्र अपने मन में जप करते रहते हैं, तो हम शिव और शक्ति दोनों का स्मरण करते हैं और यही हमारे मुक्ति का परम साधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की भी उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोध है। वह आकार आदि क्रम से और नकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्णन प्रकट हुए, जो 5 वेद वाले हैं। उसी से सिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रगट्य हुआ। इस गायत्री के संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि हुई है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज्य साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। इस प्रकार भगवान ने बताया कि सर्वप्रथम ओम मंत्र बना और ओम मंत्र भगवान के मुख से निकलने के बाद पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय प्रकट हुआ। उसके बाद से ही हम हमेशा से जो भी पंचाक्षर मंत्र और गायत्री मंत्र इन दोनों का जो भी मंत्र का जाप करेगा, वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को प्राप्त कर लेगा। नंदेश्वराय बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तरमुखी बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से अक्षित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे
उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यत्र तत्र में बताई हुई विधि का पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों को शिष्य रूप में मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन दोनों शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए और देवश्रेष्ठ जगदम्ब गुरु का स्तवन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, आप निष्कल स्वरूप हैं, आपको नमस्कार। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको हमारा नमस्कार। आप सबके स्वामी हैं, आपको हमारा नमस्कार। आप सर्वात्मा हैं, आपको हमारा नमस्कार। अथवा सकल स्वरूप आप परमेश्वर हैं, आपको हमारा नमस्कार। आप प्रणव के वाचर्थ हैं, आपको हमारा नमस्कार। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको हमारा नमस्कार। सृष्टि पालन संगार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको हमारा नमस्कार। पंचमुख हैं आपके, आपको हमारा नमस्कार। पंच ब्रह्मा स्वरूप पंचकृत्य वाले, आपको हमारा नमस्कार। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपको हमारा नमस्कार। आपके गुण, आपकी शक्ति अनंत है, आपको नमस्कार। आपके शकल और निष्कल 2 रूप हैं, आपको सदागुरु और शंभु है, आपको हमारा नमस्कार। इन पदों द्वारा आपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु को उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों को सारा तत्व कह दिया और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपशिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप कर लिया जाए तो अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग एवं पुनर्वसु का आदि भाव पूजा, होम एवं तर्पण आदि करने से सदा आद्रा के समान ही फल प्राप्त होता है। यह जानना चाहिए कि मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और सवरंग मध्य काल के पूर्व में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निदिश व्यापी एवं प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि यह परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। इसलिए हमें हमेशा भगवान की पूजा चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा हमेशा चतुर्दशी तिथि में ही करनी चाहिए। अगर उस तिथि में प्रदोष व्यापिनी है तो बहुत अच्छा होता है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग की श्रेष्ठता है, इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से ही श्रेष्ठ समझकर लिंग की पूजा करें। लिंग का ओमकार मंत्र से तथा बैर का यानी कि मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से हमें पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं की स्थापना करके दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इसमें मेरा पदम सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। मतलब कि भगवान ने बताया कि अगर आप लिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपको ओम इस तरह से मंत्र का जाप करना चाहिए, और अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विंदेश्वर संहिता में ओमकार उपदेश का नामक 10वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इस तरह आज हमने एक विशेष अध्याय पढ़ा जिसमें हमें समझा कि भगवान के ओम और पंचाक्षर मंत्र का
क्या महत्व है और इसे किस तरह हमें जप करना चाहिए। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस अध्याय का पाठ करने के लिए। ओम नमः शिवाय।